नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी मैं खगड़िया व्यवहारणालय में हूं और हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं कि विधिक संघ खगड़िया है। यहां पर बुद्धिजीवियों का जमावड़ा है और जमावड़ा इस बात के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं वो कलम से मजबूत होते हैं, बुद्धि से मजबूत होते हैं, विश्वास से मजबूत होते हैं। और इन्हीं सभी लोगों के साथ हम आज चर्चा में जुड़े हुए हैं कि आज जो भारत में जो वित्त मंत्री जो पेश किया है, बजट पेश किया है, इस संबंध में इन सभी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि वह बजट आम नागरिक के लिए कितना बेहतर रहा, बेरोजगारों के लिए कितना बेहतर रहा, टैक्स पे के लिए कितना बेहतर रहा, किसानों के लिए कितना बेहतर रहा। इन सभी बातों का चर्चा हम यहाँ बैठे हुए जो वकील हैं, जो लोग हैं, जनता हैं, खास करके बात करते हैं जो बुद्धिजीवी हैं, इनसे भी साथ जुड़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इनसे सीधे जुड़ते हैं और इस बजट के लिए खास चर्चा में प्राप्त करें। क्या विचारधारा, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, इस बजट में कहीं कुछ नहीं है। ये भारत के आम आवाम के लिए सिर्फ लॉलीपॉप है। पूर्व में भी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि मैं भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरा। वर्तमान सरकार आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे आम आवाम को फेंकता है कि जनता उसमें उलझी रहे। शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजिताभ सिन्हा है। अभी जो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, तो इस बजट को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है आम आदमी को कितना राहत मिला, व्यापारी संघ को कितना राहत मिला, मजदूर लोग के लिए क्या कुछ खास सोचा गया, जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए क्या कितना सुझाव हुआ, ये बताएं। इनकम टैक्स पे के लिए तो कुछ नहीं सोचा गया जी। मजदूरों के लिए ई श्रम पोर्टल पे जो डाटा लोड किया जा रहा है और उसके लिए जो बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं उसके लिए आवंटन है। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात है वो स्वागत योग्य है। और क्रिप्टो करेंसी पे जो आया है ये देर से आया है, इस पे पहले ही लगाम लगनी चाहिए थी। तो कुल मिला के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में ये बजट बैलेंस दिखता है, लेकिन बाकी किसानों की बात करें या आम लोगों की बात करें तो उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पेट्रोल डीजल पे जो सेस लगाने की बात है, इससे महंगाई और बढ़ेगी। जी, मेरा नाम संतोष कुमार, अधिवक्ता, व्यवहारणालय खगड़िया है। और जहां तक प्रस्तुत वित्त वर्ष में बजट पेश किया गया है, तो यह बजट जो है पूर्णतः पूंजीपतियों को प्रश्रय देने वाला बजट है। आम आदमियों के बारे में इसमें कहीं भी किसी प्रकार की राहत की चर्चा नहीं की गई है। और ख़ास करके नौकरहारा लोगों के लिए आयकर स्लैब में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं देना, ये बताता है कि ये पूंजीपतियों के प्रश्रय देने वाला ही बजट है। समदर्शी नाम हुआ। अभी जो लगातार बजट की चर्चा चल रही है और बजट के लिए लगातार पूरे भारतवर्ष में धमाचौर मच रहा है, तो आपकी क्या विचारधारा है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट के लिए? संतुलित बजट था और यूपी इलेक्शन को देखते हुए लग रहा है कि ये बजट बनाया गया है। और 60 लाख लोगों की नौकरियां क्या बात कहा गया है। अब कहाँ से ये सरकार जो है तो 60 लाख नौकरी देंगे? अब इसके पहले कितना आदमी को दिए हैं वो तो अब राजनीतिक सब बात है, इसमें क्या कहा जाए। रेलवे पर अब कुछ ज़्यादा मात्रा में टिप्पणी नहीं हो पाया, केवल वंदे मातरम ट्रेन की बात तो हुई है। हाँ, तो शायद घोषणा किया गया है कि 400 ट्रेन जो है सो चलेगी। अब देखिए इस वित्तीय वर्ष 2022 में कितना चलता है, कितना ट्रेन चलता है। मेरा नाम नरेंद्र सनगही, अधिवक्ता, व्यवहारणालय खगड़िया। जी, आप बात करें बजट की, तो बजट के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आम आदमी को राहत मिल पाया, ये बताएं। ये बजट जो है वो सराहनीय और स्वागत योग्य है। ये बजट 2047 तक ध्यान में रखते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है, जो वित्त मंत्री हैं। हर क्षेत्र में इन्होंने ध्यान में युवाओं को, बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। और जहां तक जो सरकार का स्वागत योग्य बजट होता है उसका सार्थक पहल होना चाहिए।
जैसे रोड के मामले में 13,000 किलोमीटर रोड बनाई गई है सरकार के द्वारा, ये स्वागत योग्य है ना। तो आपने देखा कि सभी विधिक संघ के जो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उन्होंने बजट पर अपनी अपनी राय रखी। अब भारत सरकार कैसे इस रणनीति को अपने आप में बदल पाती है, किसानों और बेरोजगारों के लिए अगली क्या नीति बनती है, और शायद ऐसा हो सकता है कि 2024 जब लोकसभा चुनाव का जब अंत आएगा तो उसमें युवा जो है अपना वोट का जो कमान है वो अपने अंदर खींचेगी और उस समय युवा जो है अपना ताकत दिखाएगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तक की अगर बात करें कि जो बड़े पैमाने पे व्यापारिक संघ के लिए जो बड़ा बात हो रही है, ये सरकार की रणनीति कहाँ तक मध्यम वर्ग के साथ मेल जोल कर पाती है, तो लगातार इस प्रकार का हम चर्चा और बजट का चर्चा लगातार दिखाते रहेंगे। इसी प्रकार से तिरछी आंख न्यूज़ चैनल में देखने के लिए बने रहें।